नमस्कार मेरे यूट्यूब के प्यारे साथियों, मेरा नाम है कुलदीप राज और आप लोग सुन रहे हो माई रियल लाइफ स्टोरी। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। और हाँ दोस्तों, मैं कई दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। क्या आप लोगों को मेरी कहानी पसंद नहीं आ रही है? और पसंद नहीं आ रही है तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा अपनी कहानी को और ज़्यादा बेहतर बनाने की। तो आइए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। हमारे गांव के पास ही एक मीरा देवी महाविद्यालय है। इसकी घटना एक बहुत ही अच्छे शिक्षण संस्था के रूप में हुई थी। दूर दूर से बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। 7 से 8 साल पहले की बात है दोस्तों। बिहार का एक लड़का था, यहाँ हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता था। वह बहुत ही मेहनती और मिलनसार था। हॉस्टल में उसके साथ रहने वाले अन्य बच्चे उसे दुबे भाई के नाम से बुलाते थे। एक बार की बात है कि वह अपने बड़े भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए 15 दिनों के लिए गांव गया। हॉस्टल के अन्य बच्चों ने उससे कहा कि दुबे भाई जल्द ही वापस आ जाइएगा। 15 दिनों के बाद वह लड़का फिर से आकर हॉस्टल में रहने लगा, लेकिन अब वह अपने दोस्तों से कम बात करता था। यहाँ तक कि उसके साथ खाना भी नहीं खाता था और कहता कि बाद में खा लूँगा। अब उसकी पढ़ने में भी कम रुचि लगने लगी थी। जब उसके साथ वाले बच्चे उससे कुछ बात करना चाहते थे तो वह बात को टाल देता था। वह दिन भर पता नहीं कहाँ रहता था और रात को केवल सोने के लिए हॉस्टल में आता। घर से बाहर हॉस्टल में आए उसे अभी 1 हफ्ते ही हुए थे कि एक दिन उसके घर वाले हॉस्टल में आए। सबके चेहरे उदासीन थे। एक लड़का उन लोगों से बोल पड़ा कि दुबे भाई तो अभी हैं नहीं, वे तो रात समय आते हैं। उसे लड़के की बात सुनकर दुबे के घर वाले रो पड़े और बोले वह रात को भी कैसे आ सकता है, हम लोग तो उसका सम्मान लेने आए हैं। अब वह नहीं रहा। हॉस्टल से जाने के 2 दिन बाद ही वह मोटरसाइकिल से एक रिश्तेदार के वहाँ जा रहा था। उसकी मोटरसाइकिल एक तेज आते ट्रक से टकरा गई और उसकी वहीं पर मौत हो गई। इतना कहकर वे लोग और तेज रोने लगे। हॉस्टल के जो बच्चे ये बात सुन रहे थे उन्हें लकवा मार गया और उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। वे बार बार यही सोच रहे थे कि रात को जो लड़का उसके पास सोता था या जिसे वे देखते थे, क्या वह दुबे भाई का भूत था? खैर, उस दिन के बाद दुबे भाई का भूत फिर कभी सोने के लिए हॉस्टल में नहीं आया, पर कई महीनों तक हॉस्टल के सारे बच्चे खौफ में जीते रहे और दुबे भाई के रहने वाले कमरे में ताला लटकता रहा। लोग कहते हैं कि दुबे भाई को अपने हॉस्टल से बहुत ही लगाव था, इसलिए स्वर्गीय होने के बाद भी वे हॉस्टल का मोह छोड़ ना सके। कहते हैं कि आज भी जो बच्चे दुबे भाई के भूत के साथ सोते हैं, डरे सहमे ही रहते हैं। यह घटना सही है क्योंकि मैंने यह घटना अपने क्षेत्र के कुछ लोगों से सुनी है। खैर, भगवान दुबे भाई की आत्मा को शांति और मोक्ष प्रदान करे।